तो दोस्तों क्या हुआ, जब अयोध्या राम मंदिर जब बनने जा रहा है तो यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा सांपों का झुंड मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसी भी कुछ बातें बोली जा रही है कि वासुकी और तक्षक और शेषनाग जो तीनों भाई और शेषनाग है जो वैकुंठ में भगवान श्री राम की और विष्णु भगवान की जो सेवा करता है, और वासुकी तक्षक जो पाताल लोक के राजा है, नागराज के राजा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी मान्यता मानी जा रही है कि ये जो मिल रहे हैं सांप, और यहाँ पे अयोध्या जो राम मंदिर बनने जा रहा है यहाँ पर अभी पहले तो मानो कि गिद्धों का बहुत बड़ा आसपास झुंड दिखाई दे रहा है। फिर वो तो क्या है कि राम युग में जब राम भगवान भी हुए थे तो उसकी सीता मैया को लेने में मदद की थी उस टाइम पे। और फिर वो बताया जा रहा है कि जामवंत जी भी आए, ऐसा सब कुछ दिखाया जा रहा है, ऋषि ऋष भी दिखाई दे रहा है। और ऊपर से सांप का राम भगवान से क्या ताल्लुक है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसा भी लोग माने जा रहा है कि वासुकी तक्षक जो पाताल लोक के राजा है और शेष तीनों भाई लोग हैं, तीनों भाई हैं। तो जो शेषनाग है वो लक्ष्मण जी है ऐसा बोला जा रहा है, तो उसी से मिलने शायद आए होंगे, ऐसा भी माना जाता है। और एक बात यहाँ पे हो रही कि जो राम भगवान के मंदिर के परिसर में और जो मंदिर है उसके आसपास दो तीन बार कुछ दो सांप ऐसे दिखाई दे रहे कि वो सांप को बार बार पकड़ने के बाद दूर 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 छोड़ने के बाद दूसरी बार वापस वो मंदिर में ही आ जा रहा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वासुकी और तक्षक है, ऐसा माना जा रहा है। हम एक यूनिवर्स की बात करें तो मल्टीवर्स, जो आपके हमारी भाषा में बोलते हैं सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र के बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, तो आप राम भक्त के जो राम भक्त है तो हमें कमेंट में जय श्री राम एक बार जरूर लिख दीजिएगा। तो सृष्टि चक्र के बारे में बात करें तो जो सृष्टि चक्र है वो चार युग है, जब जैसे कि त्रेता का और कलयुग, राम, ऐसे अलग अलग चार युग है हमारे यहाँ पे। तो ये चार युग के एक बस सिर्फ भाग है ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि एक और बात बोलो कि जब राम भगवान का वैकुंठ जाने का टाइम आ गया तब वो यमराज जो उसके पास नहीं आ रहे थे, उसको हनुमान जी से डर लग रहा था कि हनुमान जी पहरा कर रहे थे अयोध्या का। तो त्रेता युग में राम भगवान जब थे अभी हमारे यहाँ पे, तो वो राम भगवान ने एक ऐसे छेद किया पृथ्वी लोक में, और वो पाताल लोक तक जा रहे तो उसमें अपनी अंगूठी डाल दी और बोले कि हनुमान जी तुम मेरी अंगूठी गिर गई उसे लेकर आओ। तो हनुमान जी महाराज जब उसमें जा रहे थे तो वो तो सिर्फ हम बोले ना आइडिया प्लान ही था भगवान श्री राम का, कि हनुमान जी को समझाने का कि इस दुनिया में इस पृथ्वी पर जो भी आता है उसका जाना तय है। तो हनुमान जी महाराज जब अंदर जाते हैं तो वो पाताल लोक में पहुंच जाते हैं और वहां पे उसको वासुकी जी मिलते हैं, वासुकी जो नागराज के जो राजा है पाताल लोक के। तो उसने बताया कि मैं अंगूठी लेने के लिए आया, तो उसने बोला कि आप फिर से फंस गए हो। तो वो एक जो अंगूठी का ढेर होता है वहां पे ले जाते हैं हनुमान जी महाराज को, और हनुमान जी को दिखाते हैं कि देखिए इसमें से उठा लीजिए, हनुमान जी की अंगूठी यहाँ पर है। तो भाग्य से जब पहली अंगूठी उठाते हैं हनुमान जी महाराज तो पहली अंगूठी श्री राम की होती है, तो फिर खुश हो जाता है। और दूसरी अंगूठी उठाते तो वो भी हनुमान राम जी की होती है। और सभी ऐसे अंगूठिया का पूरा ढेर लगा था, वो पूरी अंगूठी सभी अंगूठिया राम भगवान की ही थी। क्योंकि राम भगवान का बस एक ये हनुमान जी महाराज को आसान तरीके से समझाने का अर्थ ये था कि इस दुनिया में जो आता है उसका जाना तय है। इससे हमें ये समझ आता है कि राम भगवान और कितनी बार जन्म लिए होंगे, क्योंकि ये सृष्टि चक्र ऐसे ही चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्योंकि कितनी बार राम जी महाराज ने जन्म लिया और कितनी बार अभी जगह है, तो कितनी बार राम जी महाराज जन्म लेंगे। तो हमें ये समझ है कि हम इस जन्म में इस जगह पे ये सब कर रहे हैं तो ये दूसरी जगह पे शायद हो रहा होगा या हो गया होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। और हम बात करें तो इस पूरी सृष्टि चक्र में कितना सृष्टि चक्र है, कितनी बार हमें अब हम बात करते हैं हमारे जैसा दूसरी सृष्टि चक्र में हमारी जैसा हमारे नाम से ऐसा कुछ कोई हो सकता है। तो इन तीनों जितने भी चक्रव्यूह से जितने भी सृष्टि चक्र है सभी में जाने का सिर्फ तीन लोगों को ही अनुमति भगवान ने दिया है, वो है एक वासुकी नाग, तक्षक नाग और काकू मुशिंडी। तो काक मुशिंडी है उसको भी जाने का जो अजर अमर बनाया है वो राम भगवान ने बनाया। कि राम भगवान एक युग में जब छोटे थे तो वो कौवे को पकड़ने जा रहे थे, जो बच्चा था तो उसको पकड़ने जा रहे थे, उस टाइम पे उसको पकड़ लिया। उसके बाद राम भगवान के शक्ल देखकर वो राम भगवत के बहुत बड़े भगत थे, तो उसके पास से दूर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर उसके राम भगवान ने काकमुचिंड को पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तब उसने बोला कि मैं हर जन्म में आपके दास बन के रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब राम भगवान ने उसको एक वचन दिया था, अजर अमर बनाया था, तुम इसी शरीर का साथ जब तक दुनिया नाश पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तुम जिंदा रहोगे। ऐसी कुछ यहाँ पर वो है। तो वासुकी और नागराज के यहाँ पर ये राम भगवान जो अयोध्या 22 जनवरी को चल रहा है, तो ये इससे
कनेक्ट किया जाता है कि जो बार बार सांप दिखाई दे रहे हैं अयोध्या राम मंदिर में, उससे इस वास्तु ये सांप लोगों से कि यहाँ पे काम कर रहे लोगों को भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी राम नाम लेकर ये अपना काम चालू रखते हैं। ये दो कितनी बार यहाँ से पकड़कर दूसरी जगह पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मंदिर में वापस आ जाते हैं। वो कैसे होता है, क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हमारी समझ से बाहर है। फिर भी जय श्री राम हमें कमेंट पे जरूर लिख दीजिएगा। आपकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।